आपने बरसाने की लठमार होली और राजस्थान की बेतमार होली के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी शमशान में जलती चिता की राख से होली खेलने के बारे में सुना है? बनारस में होली की शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। राग विराग की नगरी काशी की परंपराएं भी अजब और अनोखी हैं। रंग भरी एकादशी के मौके पर गौरा को विदा कराकर कैलाश ले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ काशी में अपने भक्तों को होली खेलने और हुड़दंग की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके बाद ही काशी होली के मूड में आ जाती है। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो होली का प्रमुख अंग है ही। इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन मास में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। वैसे तो होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल भी उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। बनारस में रंग भरी एकादशी से होली का नशा काशी वासियों पर छा जाता है। होली के पर्व की तरह इसकी परंपराएं भी अत्यंत प्राचीन है। हालांकि इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला पर्व था। पूर्णिमा के दिन मनाए जाने के कारण पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा भी थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अध पके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है। अतः ये पर्व नव वसंत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। कहते हैं इसी दिन प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था। इस कारण इसे मनवादि तिथि भी कहते हैं। बनारस या काशी में होली चिता की राख के साथ खेली जाती है। वाराणसी कहें या बनारस, चाहे तो काशी नाम से पुकार सकते हैं। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मणिकर्णिका शमशान घाट पर शिव भक्त हर साल रंग से भरी नहीं बल्कि एकादशी के मौके पर चिता की राख से होली खेलते हैं। बाबा से होली खेलने की अनुमति लेने के बाद मशान नाद के साथ भक्त चिता की भस्म संग होली खेलते हैं। एक ओर धधकती चिताएं तो दूसरी ओर होली का उल्लास। यही ओगणदानी भगवान शिव की काशी है। रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में भक्तों के बीच शिव का गण बनकर होली खेलने की परंपरा रही है। इस दिन से भगवान भोलेनाथ का गौना होने के साथ ही काशी होली के मूड में पूरी तरह से आ जाती है। जहां पूरे देश में होली रंगों से फूलों से खेली जाती है, वहीं पारंपरिक और अलबेले आयोजनों के लिए मशहूर काशी में चिता भस्म से होली खेली जाती है। इस साल भी यह आयोजन शुरू हो चुका है। चिता भस्म होली रंग भरी एकादशी के दिन खेली जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन महादेव भगवती गौरा को विदा कराने आए थे। ये होली महाशमशान में बीच दोपहरी ठीक 12 बजे शमशानेश्वर महादेव मंदिर में आरती के बाद जलती चिताओं की राख से खेली जाती है। काशी पुराधिपति के गौना की रस्म के अनुसार काशी की इस अनूठी परंपरा को जान सभी ने अपने दुख को भूल हर हर महादेव का गगन भेदी उद्घोष किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने लोग घंटों पहले ही महाशमशान मणिकर्णिका घाट पहुंच जाते हैं। मान्यता और परंपराओं के अनुसार रंग भरी एकादशी और काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ जगत जननी गौरा पार्वती की विदाई कराकर पुत्र गणेश के साथ काशी पधारते हैं। तब तीनों लोकों से लोग उनके स्वागत सत्कार को आते हैं। इस समारोह में भाग लेने से वंचित भोले के प्रिय भूत पिशाच दृश्य अदृश्य आत्माएं पलक बिछाए चराचर जगत के स्वामी का इंतजार करती हैं। बाबा भी अपने प्रिय भक्तों के साथ रंग भरी एकादशी गौने के दूसरे दिन महाशमशान पर होली खेलने पहुंचते हैं और चिता भस्म की होली खेलते हैं। काशी मोक्ष की नगरी है। मान्यता है यहाँ भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। रंग भरी एकादशी के मौके पर गौरा को विदा कराकर कैलाश ले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ काशी में अपने भक्तों को होली खेलने और हुड़दंग की अनुमति देते हैं। इस वजह से यहाँ पर मृत्यु भी उत्सव है और होली पर चिता की भस्म को उनके गण अबीर और गुलाल की भांति एक दूसरे पर फेंक कर सुख समृद्धि वैभव संग शिव की कृपा पाने का उपक्रम करते हैं। इस उत्सव में साल में एक बार बाबा विश्वनाथ खुद शामिल होते हैं, जहां वो अपने भक्तों के साथ होली खेलते हैं। इस होली में पूरी काशी शामिल होती है। इस होली में चिताओं के भस्म से हर कोई सराबोर रहता है। काशी का कोना कोना हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान होता है।
काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर डमरुओं और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पान और ठंडाई की जुगलबंदी और हुल्लड़बाजी के बीच लोग एक दूसरे को चिता की भस्म लगाकर होली खेलते हैं। मातम के बीच काशी की होली एक अलग ही नजारा पेश करती है। काशी तो अविनाशी है, यहाँ जीवन का प्रारंभ भी जश्न है और अंत भी सुखद। इसीलिए जीवन की विदा बेला भी उत्सव और आनंद से भरी होती है। जब आप अपने पीछे वो सब छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने जीवन भर आपको उलझाए रखा, भारहीन हो जाना, आनंद से भर जाना। महाशिवरात्रि से ही चिता भस्म मसाने की होली की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए चिताओं से भस्म अच्छी तरह से छानकर इकट्ठी की जाती है। इस परंपरा के तहत रंग एकादशी के दिन सुबह जल्दी मणिकर्णिका घाट पर साधु और अघोरी लोग जमा हो जाते हैं, जहां डमरुओं की नाद के साथ बाबा मसान नाथ की आरती शुरू होती है। इसमें विधि पूर्वक बाबा मसान नाथ को गुलाल और रंग लगाया जाता है। आरती होने के बाद साधुओं की टोली चिताओं के बीच, मुर्दों के बीच इकट्ठी होकर हर हर महादेव के साथ ही चिता की भस्म के साथ होली खेलना शुरू कर देती है और होली खेलने के बाद ये सभी घाट पर स्नान करके लौट जाते हैं। काशी के इस महाशमशान मणिकर्णिका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर शिव के कानों का कुंडल गिरा था जो फिर कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ मुर्दे के कान में पूछा जाता है कि कहीं उसने शिव का कुंडल तो नहीं देखा। काशी में पौराणिक मान्यता है कि इस दौरान किसी न किसी रूप में महादेव महाशमशान पर उपस्थित रहते हैं। पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा का निर्वाह पूर्व में सन्यासी और गृहस्थ सन्यासी दोनों मिलकर किया करते थे। कालांतर में यह प्रथा लुप्त हो गई, लेकिन 26 साल पूर्व मणिकर्णिका मोहल्ले के कुछ निवासियों और मंदिर प्रबंधन परिवार के सदस्यों ने इसकी फिर से शुरुआत की। महाराज दक्ष की प्रथम पुत्री पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। उनकी शेष 27 कन्याओं के साथ चंद्रमा की शादी हुई। होली के दिन सालियों ने भगवान शिव पर रंग का छींटा मारा। रंग चांद की आंख में पड़ गया। चांद की आंख से जल की बूंद निकलकर शिव के कमर में बंधे व्याघ्र चर्म पर पड़ी। चूंकि चांद का जल अमृत है, इसीलिए ये बूंद व्याघ्र चर्म पर पड़ते ही वो जीवित हो शिव के कमर से निकलकर चलने लगा। भगवान शंकर दिगंबर हो गए। लोक लज्जा से बचने के लिए वो शमशान में चले गए, क्योंकि वहां नारियों का जाना वर्जित है। औगड़दानी बनकर बाबा खुद महाशमशान में होली खेलते हैं और मुक्ति का तारक मंत्र देकर सबको तारते हैं। कहते हैं इस नगरी में प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महाशमशान ही वो जगह है जहां कई वर्षों की तपस्या के बाद महादेव ने भगवान विष्णु को संसार के संचालन का वरदान दिया था। इसी घाट पर शिव ने मोक्ष प्रदान करने की प्रतिज्ञा ली थी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी नगरी है जहां मनुष्य की मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। यहाँ शव यात्रा में मंगल वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। परंपराओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के ठीक अगले दिन भगवान शिव के स्वरूप बाबा मशान नाथ की पूजा कर शमशान घाट पर चिता भस्म से उनके गण होली खेलते हैं। काशी मोक्ष की नगरी है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं। लिहाजा यहाँ पर मृत्यु भी उत्सव है और होली पर चिता की भस्म को उनके गण अबीर और गुलाल की भांति एक दूसरे पर फेंक कर सुख समृद्धि वैभव संग शिव की कृपा पाने का उपक्रम करते हैं। हर हर महादेव।